हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में अब हम लोग करेंगे हिंदी का टेस्ट सीरीज। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। जो लोग आर.ओ. या यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सही जगह पे हैं। यहाँ पे आपको रोज़ टेस्ट सीरीज कराई जाती हैं। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प आपको बताना है। तो यहाँ पे अम्बा, एरंडी, धूम, तीर्थ, यही वाला आपका तत्सम हो जाएगा। तो ये पूरा तत्सम का ग्रुप है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। बाकी ये सारे दिए हैं देखो, तोंद, झरना, ताजा, जहाँ, कपोत, गुफा, चबाना, खीर, ये सारे आपके तद्भव शब्द दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म असंगत है पूछा गया है। यहाँ पे शाटिका, साड़ी, ये सही है। सरसप, सरसों का तत्सम है, सही है। और मकड़ी का मरकटी होता है, ये भी सही है। हाथी का आपका तत्सम होता है हस्ती, ना कि हस्त। तो यहाँ पे ये वाला सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगेन आगे देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है, तद्भव तत्सम दिए हैं। तो जौ का तत्सम होगा यव, सही है। थोड़ा का स्तोक, सही है। खंभा का आपका खात नहीं होता है, ये स्तंभ होगा, ठीक है। तो खंभा का तद्भव तत्सम होता है स्तंभ, और बौना का वामन, ये सही है। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कूष्मांड किसका तत्सम है, ये आपको बताना है। तो काफ़ी इजी है, आप पढ़े होंगे। रिवीजन करते समय ये ध्यान रखिएगा कि कौन से आपको वर्ड नहीं आते हैं, उनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, नहीं तो आगे काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप 55+ हिंदी में टारगेट कर रहे हैं। कूष्मांड किसका तत्सम रूप है, तो ये कोहड़ा का है। अब कटहल का तत्सम आपको पता होना चाहिए, कंठफल। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करिए इनको जिनको नहीं आ रहे हैं। करेला का आपका कारू वेल, और कोठारी का कोस्टारिका। तो ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए। पांचवा है, तत्सम शब्द है, आपको बताना है आयस, सुगंध, ताव, फांसी। तो ये बी पार्ट आपका होगा, सुगंध। सुगंध आपका तत्सम शब्द है। आयस का होता है आदेश, तत्सम। ताव का ताप तत्सम हो जाएगा, और फांसी का पासिका, ये ध्यान रखेंगे। फिर है छठा क्वेश्चन, सास एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा। तो सास का होगा शस्त्र, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपके दिए हैं, सस्याल है, ये आपका शाला का तत्सम होगा। मातृ सुसा, ये मौसी का तत्सम है, मातृ सुसा। और पितृ सुसा, ये बुआ का, ये ध्यान रखेंगे। तद्भव शब्द आपको बताना है, साथ में कुल्हड़, चित्रकार, छिलका, प्रसरण। तो यहाँ पे छिलका जो है ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों तत्सम है। कुल्हड़ जो है ये आपका कुल्हड़ का तत्सम है। चित्रकार ये चितेरा का, और प्रसरण ये पसरना का आपका तत्सम होगा प्रसरण। और जो आंसर आपका था छिलका, इसका आपका तत्सम होगा शकल। आठवां देखेंगे, तद्भव तत्सम युग्मों में गलत आपको बताना है। तो यहाँ पे मुदरी है, मुदरी का मुद्रिका, ये करेक्ट है। बांझ का बंध्या, सही है। शीशम का सिंसपा, ये भी सही है। कड़वा का करकट, ये गलत दिया है। कड़वा का आपका होगा करकट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखो, ये कड़वा का करकट, ये भी सही है। पर करकट जो होता है ये केकड़ा का होगा, ना कि कड़वा का, ठीक है। ये जो करकट है ये सही वर्ड दिया है, ये आपका केकड़ा का होता है। कड़वा का होगा आपका कटुक, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पंसारी का तत्सम आपसे पूछा गया है, काफ़ी इजी है, पन्न शालिक, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बालम शब्द का सही तत्सम रूप आपको बताना है। तो बालम यानी वल्लभ, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
और आगे देखेंगे अब विलोम शब्द आ गए हैं, तो विलोम में आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, शब्द दिए गए हैं और विलोम दिए गए हैं। ओजस्वी का तेजस्वी गलत होगा ये। ओजस्वी का निस्तेज होता है, निस्तेज। बाकी कृत का अकृत, तरुण का वृद्ध और निरुत्तर का प्रत्युत्तर, ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे है, फिर से एक सही सुमेलित है, इस बार पूछा गया है सही कौन सा है। तो दुर्बल का निर्बल, ये देखो आपस में पर्यायवाची हैं, तो इन दोनों का विलोम होता है आपका सबल। और ऊर्ध्व का आपका अधा, ये सही है, ये विलोम आपका राइट दिया हुआ है। बाकी अपव्ययी और अमित व्ययी, इन दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, इनका विलोम होगा आपका मितव्ययी, मितव्ययी। और नीरस का आपका ये देखो सरस होना चाहिए। नीरस और रसीन ये दोनों आपके पर्यायवाची हैं, इनका विलोम होगा दोनों का सरस। विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण दिया है, ये आपको बताना है। विकास का ह्रास, ये सही है। ईहा का अनीहा, ये भी सही है। विभव का पराभव, ये भी सही है। आद्रत का अनाद्रत होता है, ना कि औद्रत। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अनाद्रत, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है सक्रिय शब्द का सही विलोम आपको बताना है। निष्क्रिय अक्रिय, ये दोनों आपके सक्रिय के विलोम है, सी पार्ट करेक्ट होगा। सामीप्य का विलोम शब्द आपको बताना है। ये समीप नहीं है, सामीप्य दूसरी चीज़ होता है, इसका होगा आपका पार्थक्य, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां में देखेंगे तिरोभाव का विलोम आपको बताना है, तो ये होगा आविर्भाव, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और प्रभु का आपसे पूछा गया है विलोम शब्द, तो प्रभु का विलोम होता है व्रत, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और दानव का विलोम आपको यहाँ पे देखो मानव या देव होता है, ये दिया है। और तृष्णा का विलोम आपको पता होना चाहिए वितृष्णा। 18 है, शब्द विलोम दिए हैं। असीम का ये आपका विलोम होगा ससीम, ना कि अनंत। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, यहाँ पे नवीन दिया, गलत दिया है। विनाश का आपका होगा निर्माण, ना कि विध्वंस। और पाश्चात्य का पौर्वार्थ, ये सही है, तो यहाँ पे चौथा सही है, तो इसलिए डी पार्ट राइट हो जाएगा। 19 में है शुभ्र, शुभ्र शब्द का विलोम आपको बताना है, तो शुभ्र का होता है कृष्ण। शुभ्र मतलब आपका श्वेत, तो इसका कृष्ण होगा। यहाँ पे देखो दिए हैं शिव, शिव का विलोम होता है अशिव। शोक का हर्ष और शाम का सुबह, काफ़ी इजी है ये। 20 नंबर है युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है जो युद्ध में रत रहते हो, तो इसका विलोम होगा मैत्री। ठीक है, श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी, गाय, कोयल, यमुना, तो श्यामा के पर्यायवाची होते हैं आपके ये तीनों हैं, द्रौपदी, कोयल और यमुना। गाय नहीं है, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे केतु, केतन, वैजयंती, ये तीनों झंडा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ पे अनरत, ये झूठ का पर्यायवाची, तो यही नहीं होगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो पुष्कर शब्द तालाब का भी पर्यायवाची होता है और आकाश का, तो यहाँ पे दोनों का होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है 24 नंबर में पर्यायवाची युग्मों में सही सुमेलित है। ठीक है, खिड़की, बारी, दरीचा सही है। गरुड़, नागांतक, उर्गार, ये भी सही है। और गधा, रासफ, चक्रीवार और बैसाख नंदन भी गधा का पर्यायवाची है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, ये पर्यायवाची है। सुरभिका, पत्नी का, माता का, बहिन का, तो ये पर्यायवाची है बहिन का, डी पार्ट करेक्ट होगा।
मुखचुर ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका दांतों का, दांत का। और अन्य जो पर्यायवाची दांत के होते हैं, रदन, रद, दसन और द्विज। द्विज इसलिए है क्योंकि 2 बार दांत आपके निकलते हैं, ठीक है, एक दूध वाले, एक बाद में जो हमेशा के लिए रहते हैं, तो उसको द्विज कहते हैं, जिनका 2 बार जन्म होता हो। ये ब्राह्मण भी द्विज कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है महीधर, संकुत, अद्र, नग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संकुत, ये पक्षी का पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों ध्यान रखेंगे, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो संकुत माने पक्षी होता है। शब्द और पर्यायवाची हैं, आपसे पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। अस्म, अस्म ये आपका पाहन का पर्यायवाची है, सही है ये। परशुराम ये भृगुनंदन या रेणुका नंदन भी पर्यायवाची होता है परशुराम का। मेढक ये है प्लवंगम, सही है। और ब्राह्मण नाराज, तो ब्राह्मण नाराज नहीं होता, ये नाराज जो है ये बाण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 29 में देखेंगे पर्यायवाची युग्म गलत है, बताना है आपको। हुतासन ये आग का पर्यायवाची सही है। कलधौत ये सोना का, और छड़दा ये रात का पर्यायवाची है। अभ्यागत ये अतिथि का पर्यायवाची है, ठीक है, ना कि भगवान का। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। 30 नंबर में देखेंगे सही सुमेलित है, आपको बताना है, पर्यायवाची दिए गए हैं। तो सुंदरी, सुरंदरी, सुंदरी का आपका होगा वरांगना, वारांगना नहीं होता, वरांगना, ठीक है, तो ये गलत है। कमल का आपका होगा पद्म, ना कि पद्मा, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पद्म होगा। गंगा का आपका त्रिपथगा, ठीक है, ये आपका सही है। और मैना का पर्यायवाची होता है, यहाँ पे देखो दिया है कलापी। कलापी मोर का पर्यायवाची होता है, ना कि मैना का। तो मैना का क्या होगा? कलह प्रिय, यहाँ पे कलह प्रिया, ये आपका मैना का पर्यायवाची है, ठीक है। जिसका विवाह न हुआ हो, काफ़ी इजी है, तो ये होता है अपरिणीत, ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ उदारता से देना जानता हो, ऐसे कलयुग में कम लोग मिलेंगे, लेकिन इसका एक शब्द होगा आपका औदार्य दाता, बी पार्ट करेक्ट होगा। मरणासन्न अवस्था वाला इसको कहेंगे, तो ये मुमूर्ष, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो इसमें शब्द दिए गए हैं उनको भी आप ध्यानगत करेंगे। मुमूर्षा होता है जो मरना चाहता हो, ठीक है, जो मरना चाहता हो उसको मुमूर्षा कहते हैं। और एक होता है मुमुक्षु, मुमुक्षु, यहाँ पे ये दोनों गलत दिए हैं, अशुद्धियाँ हैं ये वर्तनी। तो मुमुक्षु ये होता है जो मोक्ष चाहता हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो इस लोक से परे हो, ठीक है, तो वो होता है अलौकिक, या फिर इसको एक और वर्ड है पारलौकिक, ये भी कहेंगे। तो दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन दिखे तो फटाफट टिक कर देंगे। फिर आगे देखेंगे इसमें वृथा समय। वृथा समय एक वाक्यांश है, तो ये होता है आपका काम के लिए अनुपयुक्त समय, मतलब वृथा समय, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सदाभाव सही शब्द है। सदाभाव का मतलब क्या होता है? जो सदा साथ रहने वाला हो या सदा रहने वाला हो, उसे सदाभाव कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाला, सदा शिव, इसको बोलेंगे सदा शिव, भगवान शंकर। भगवान शंकर का एक नाम है सदाशिव। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। स्थिर चित्त व्यक्ति, स्थिर चित्त व्यक्ति को कहेंगे, यहाँ पे स्थिर चित्त व्यक्ति है, इसको स्थित प्रज्ञ भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर में देखेंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। यज्ञ की इच्छा रखने वाला, ठीक, ये युयुत्सु गलत है, सॉरी, ये सही है।
वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक। शीत ऋतु की वर्षा, महावट। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। ये तीनों सही हैं, तो यहाँ पे सही, सभी सही सुमेलित हो जाएंगे। 38 नंबर देखेंगे, एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। थोड़ा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को। समान उदर से जन्म लेने वाला, ठीक है, समान उदर से जन्म लेने वाला, इसको कहेंगे सहोदर। लौटकर आया हुआ, आगत, ठीक है, ये प्रत्यागत होगा। ये तो सही है, ये प्रत्यागत होगा। यहाँ पे आपसे गलत पूछा गया था तो बी पार्ट हो जाएगा। बाकी जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ, और शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। प्रदोष शब्द युक्त उचित प्रयोग होता है, तो प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का प्रथम पहर, इसको प्रदोष कहते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट आपका राइट होगा। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, तो काफ़ी इजी है, बोधगम्य, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है आगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, आपको बताना है किसमें प्रयोग हुआ है। तो वह बहुत थक गया है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। विशेषण शब्द आपको इसमें पहचानना है 42 में, ऐषण, उत्कर्ष और स्मृत त्रस्त। तो यहाँ पे ऐषण, उत्कर्ष और स्मृति ये तीनों विशेष्य हैं। त्रस्त जो है ये आपका विशेषण होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐषण का आपका जो विशेषण होगा वो होगा ईस्ट, ईस्ट। उत्कर्ष का उत्कृष्ट, ये ध्यान रखेंगे। और स्मृति का आपका स्मृत। 43 देखेंगे, विशेषण का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो विशेषण किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें हुआ है कृषकाय। कमल के फूल मुझे पसंद हैं, इसमें हुआ है। वह बहुत दुर्बल है, इसमें भी हुआ है बहुत में। और सतीश बालक है, इसमें नहीं हुआ है। सिंपल ये आपका वाक्य है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 44 देखेंगे, कौन सा विशेषण नहीं है? तो आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी, ये तीनों आपके विशेषण है। अंतर जो है ये आपका विशेष्य है। अंतर का विशेषण आंतरिक। 45 देखेंगे, विशेष विशेषण सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऋषि का आर सही है, अतृप्त का अतृप्ति, ये आपका उल्टा दिया हुआ है, ये भी सही है लेकिन उल्टा है, अतृप्ति का अतृप्त होता है। तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। बाकी कोप का कुपित, माता का मात्रक, ये ध्यान रखेंगे। 46 क्वेश्चन है आपका, विशेषण शब्द नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे आरूढ़ का एक विशेषण शब्द है, विशेष से नहीं है, ठीक है। तो ए पार्ट राइट हो जाएगा। एकीकरण ये विशेष है, इसका होता है विशेषण एकीकृत, एकीकृत। चक्षु का चक्षुष, चक्षु का विशेषण चक्षुष। और तंबूत का तंबोली, तो तंबूत का विशेषण होगा तंबोली। विशेषण विशेष युग्म गलत पूछा गया है। डाही, डाह सही है। जागरित, जागरण का जागृत होता है। और फिर है निराकरण का निराकृत, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, सही है लेकिन निराकरण आपका विशेष है, निराकृत विशेषण है। सी पार्ट राइट हो जाएगा। और नैष्ठिक, निष्ठा का विशेषण है। 48 देखेंगे, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, रट लेंगे, कुछ भी करेंगे, पर ये आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। 7 होते हैं इसमें, डी पार्ट करेक्ट होगा। 49, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 50 नंबर आ गए हैं, बहुत सारा गेहूँ, इसमें आपका किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? तो ये होगा बहुत सारा, अनिश्चित परिमाण वाचक, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
51 नंबर देखेंगे, एक वर्तनी अशुद्ध है। तो वो वर्तनी कौन सी है जो शुद्ध है इसमें, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो द्वंद्व का ये द्वंद्व होता है, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, यहाँ बिंदी लगेगी। पिशाचनी का पिशाच होता है, ना कि पिशाचनी, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। मुहूर्त, इसमें आपका मुहूर्त में हा पे बड़ो ऊ की मात्रा होगा। और जातव्यमान, ये सही है, डी पार्ट करेक्ट होगा। 52 देखेंगे, एक वर्तनी इसमें शुद्ध है। तो 4 दी हैं, चारों पे हम लोग फोकस करेंगे। देखो जागृत दिया है, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, पौरुष दिया है, पौरुष नहीं पौरुष होता है। अतिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति नहीं होता है, अतिशयोक्ति लिखते हैं, बहुत बार ये पूछे जाते हैं, अतिशयोक्ति। और व्यावहारिक, व्यावहारिक नहीं होता है, व्यवहारिक होता है। तो यहाँ पे आपका ए पार्ट राइट होगा। 53 नंबर देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे अनुग्रहित, ये लिखना आप सीखिएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा, पूछा जाता है ये। एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ये गंगा नदी बहुत नीची है। ठीक है, अरे ऐसा नहीं होता, नीची नहीं गहरी होना चाहिए यहाँ पे, तो यही गलत है, बाकी तीनों सही है। हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, सही है। और मोहन पर ईश्वर की कृपा, ये भी सही है। तो ये पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशुद्ध बताना है वर्तनी, तो क्लेश, पुनरुक्ति, वर्तना, दयनीय। आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये क्लेश सही है, पुनरुक्त सही है, दयनीय। यहाँ पे वर्तना गलत लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखेंगे ये मैं बता देता हूँ, वर्तना, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। 56 देखेंगे, अशुद्ध है कौन सी वर्तनी, श्रीमती, श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती होता है। तो यही वाला आपका अशुद्ध हो जाए, बाकी ये तीनों शुद्ध हैं, ध्यान रखेंगे। 57 में देखेंगे, अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, सही है ये। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, सही है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये भी सही है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, तो डी पार्ट राइट होगा। 58 नंबर है, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो यहाँ पे मोहन फूलों की एक माला लाया, सही है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, सही है। अनेक विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल की है, सही है। सारे सही हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे शुद्ध रूप होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है 60 नंबर में, और आपका ये आखिरी क्वेश्चन होगा। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ने में ही झोल लग रहा होगा। राम यहाँ आया था नहीं, 2 बार नहीं यूज करते हैं। यहाँ राम यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, तो यहाँ था गलत दिया हुआ, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।